हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन मतलब वो वेजिटेशन, वो ट्रीज, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट जो कि नेचुरली ग्रो हुए हैं, जिनको ह्यूमन बींग्स ने नहीं उगाया। और वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड एनिमल्स। तो हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्रीज, बुशेस, ग्रासेस एंड बर्ड्स इन द फील्ड्स एंड पार्क्स इन एंड अराउंड योर स्कूल? क्या आपने कभी अपने स्कूल के आसपास पार्क्स में, फील्ड्स में, खेतों में ऑब्जर्व किए हैं कि वहाँ पर किस टाइप के पेड़ हैं, बुशेस, झाड़ियाँ हैं, घास है, बर्ड्स हैं? आर दे सिमिलर और देर आर वेरिएशंस? क्या सभी ट्रीज, बर्ड्स एक ही जैसे थे या फिर उनमें वेराइटी थी? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, अभी इंडिया क्योंकि इतना बड़ा देश है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने टाइप के बायोफॉर्म्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे थ्रू आउट द कंट्री। Our country India is one of the 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जो टॉप 12 कंट्रीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, उनमें से एक हमारा देश भी है, भारत, विद अबाउट 47,000 प्लांट स्पीशीज़। इंडिया में 47,000 प्लांट स्पीशीज़ हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड। और प्लांट स्पीशीज़ के मामले में वर्ल्ड में इंडिया का कौन सा प्लेस है? 10th प्लेस। एंड 4th इन एशिया, और एशिया में है 4th in plant diversity. There are about 15,000 flowering plants in India. इंडिया में लगभग 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो कि वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का 6% है। तो दुनिया में जितने भी टाइप के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उनका 6% हमारे देश में है, जो कि नंबर्स में 15,000 है। और इसके अलावा बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, जैसे कि फर्न्स, एल्गी, फंगी। इंडिया ऑल्सो हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. तो यहाँ पर लगभग 90,000 के टाइप के एनिमल्स हैं, एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं, और बहुत सारी फिशेस की भी स्पीशीज़ हैं जो फ्रेश और मरीन वाटर में रहती है। तो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। सबसे पहले तो 47,000 यहाँ पर प्लांट स्पीशीज़ हैं, 90,000 एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं। 47,000 प्लांट स्पीशीज़ की वजह से वर्ल्ड में इंडिया का 10th प्लेस है, एशिया में 4th प्लेस है। इन 47,000 में से 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो कि वर्ल्ड के टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का 6% है। ओके। नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो चैप्टर का ही नाम है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब वो प्लांट की कम्युनिटी जो कि अपने आप ग्रो हुए हैं, जो कि नेचुरली ग्रो हुए हैं, ह्यूमन एड नहीं, ह्यूमन ने उनको लगाया नहीं, उनको पानी नहीं दिया, और बहुत लंबे टाइम तक वो अनडिस्टर्ब रहे, ह्यूमन बींग ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। दिस इज टर्म्ड एज वर्जिन वेजिटेशन। इनको वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। 10 कल्टिवेटेड क्रॉप्स, तो ह्यूमन बींग जिन क्रॉप को कल्टिवेट करता है, फसलें उगाता है, फ्रूट्स, ऑर्चर्ड जो भी है यहाँ पर, वो वेजिटेशन है, लेकिन नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि उसको ह्यूमन बींग ने उगाया है, खुद से वो नहीं उगे हैं। ओके। अभी एक फैक्ट गिवन है, डू यू नो The virgin vegetation which are purely Indian are known as endemic और indigenous species। वो नेचुरल वेजिटेशन जो कि इंडिया की ही है, यहीं पर ग्रो हुई है, उनको हम कहते हैं एंडेमिक या फिर इंडिजीनियस स्पीशीज़। लेकिन जिनको जो बाहर से आई है, विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, जो कि प्लांट्स बाहर से आए हैं आउटसाइड इंडिया, इज टर्म्ड एज एक्जॉटिक प्लांट्स। उनको कहते हैं एक्जॉटिक प्लांट्स। तो दो टाइप के प्लांट्स हैं, एंडेमिक और एक्जॉटिक। एंडेमिक जो कि इंडिया की ही प्लांट स्पीशीज़ हैं, और एक्जॉटिक जो कि इंडिया से बाहर से आई है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, नेचुरल वेजिटेशन किसको बोलते हैं? वो प्लांट की कम्युनिटी जो कि नेचुरली ग्रो हुई है बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, इनको वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स ने उगाए हैं, भले ही वो क्रॉप्स हों, फसलें उगाई हो, फ्रूट्स के पेड़ लगाए हों, ऑर्चर्ड्स लगाए हों, बाग उगाए हों, उनको हम सिर्फ वेजिटेशन कहेंगे, नेचुरल वेजिटेशन वो नहीं है। चलिए, द टर्म फ्लोरा इज, अब दो टर्म्स यहाँ पर यूज़ होंगे, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा हम बोलते हैं यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड का, या फिर एक रीजन में जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं वो वहाँ का फ्लोरा है। और इसी तरीके से फौना हम बोलते हैं वहाँ की प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज़ को। तो फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स। अभी मेजर टाइप्स का वेजिटेशन कौन सा है जो कि हमारी कंट्री में मिलता है? 5 टाइप का वेजिटेशन इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। फिगर 5.4।
अच्छा, ये इंडिया का मैप गिवन है, ये कलर कोड है टाइप ऑफ वेजिटेशन के लिए। तो सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, ये ग्रीन कलर से शो किया गया है। सबसे पहले तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनके वेस्टर्न पार्ट में, उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। अगर प्रीवियस चैप्टर आपको याद हो तो यही वो प्लेसेस है जहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आप एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पर मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनके बारे में अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, अभी बस इन प्लेसेस को देख लेते हैं। ये थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का पार्ट, नीचे उड़ीसा, और ये वेस्टर्न कोस्ट पर तमिलनाडु का पार्ट जहाँ पर बारिश होती है विंटर्स में। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये देखो मोस्ट ऑफ द पार्ट में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। ये पूरा सेंट्रल इंडिया, यहाँ पर डेक्कन में भी, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, देन ये एक नैरो सी लेन है पंजाब तक। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन यानी कि ज़रूरी है माउंटेनियस रीजन में मिलते होंगे। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, देन उत्तराखंड और ये अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव है यहाँ पर, ये जो डेल्टा है गंगा का वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर ये सभी जो रिवर्स जब सी से मिलती है तो जहाँ पर डेल्टा बनता है वहाँ पर मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनको देख भी लेंगे अभी हम। उसके बाद है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर बारिश कम होती है। सो ये पूरा राजस्थान का पार्ट, देन नीचे गुजरात। और ये जो शैडो रीजन था, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के इधर बहुत बारिश होती है, इधर कम होती है, तो उसके शैडो रीजन में ये पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ऑल्सो। चलिए, तो थोड़ा सा हमने मैप को देख लिया, अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन सभी टाइप के फॉरेस्ट को। सबसे पहले है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। These forests are restricted to heavy rainfall areas of western घाट्स। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं? सबसे पहले तो वेस्टर्न घाट का जो हैवी रेनफॉल वाला एरिया है, ये उसका जो वेस्टर्न पार्ट है। उसके बाद आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, अपर पार्ट ऑफ आसाम, आसाम के अपर पार्ट में, एंड तमिलनाडु कोस्ट और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में। दे आर एट देयर बेस्ट इन एरियाज हैविंग मोर दैन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल विद शॉर्ट ड्राई सीजन। तो ये जनरली उन एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पर कम से कम 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो और जो ड्राई सीजन है वो बहुत शॉर्ट हो, बहुत कम टाइम ऐसा हो जबकि बारिश नहीं हो रही है। ये जो ट्रीज़ हैं ये बहुत हाइट तक पहुँच जाते हैं, लगभग 60 मीटर्स और इवन अबव, उससे भी ऊंचे पेड़ आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे, क्योंकि ये जो रीजन है जहाँ पर ये होते हैं वो वार्म रहते हैं, गर्म रहते हैं और वेट भी रहते हैं, बारिश होती रहती है पूरे ही साल। तो बहुत टाइप के पेड़ यहाँ पर आपको मिलेंगे, ट्रीज़ मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़, श्रब्स मिलेंगे मीडियम हाइट के जो होते हैं, क्रीपर्स भी मिलेंगी जो कि ग्राउंड के ऊपर क्रीप करती रहती है, या फिर क्लाइंबर्स, बेल जिनको कहते हैं, पेड़ों के ऊपर, गिविंग अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो इन यहाँ पर ट्रीज़ का एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। देखो यहाँ पर गिवन भी है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे नीचे ग्रास है, क्रीपर्स हैं, उसके बाद ये श्रब लेयर्स हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, फिर यंग ट्रीज़ हैं, उसके बाद कैनोपी लेयर है और फिर मैक्सिमम जो हाइट है पेड़ों की वो 60 मीटर तक भी पहुंच जाती है, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ भी इसमें होते हैं। देखिए कुछ ऐसा लगता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने में। नीचे भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स आपको मिलेंगे, क्रीपर्स हैं, उसके बाद ऐसे क्लाइंबर्स भी है, ये देखो ये एक बेल है इस पेड़ के ऊपर। उसके बाद नॉर्मल हाइट के ट्रीज़ भी यहाँ पर मिलेंगे आपको, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ भी मिलेंगे। स्ट्रक्चर दीज देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स। अभी इनमें कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं होता जिस टाइम पर सभी ट्रीज़ अपनी जो लीव्स हैं उनको शेड करते हैं कि इनकी पत्तियां इस टाइम पर गिरती है, तो इसलिए ये फॉरेस्ट हमेशा ही ग्रीन दिखाई देते हैं। एक बार एक पेड़ की पत्ती गिरी, क्योंकि बाकी सभी जो ट्रीज़ हैं बहुत वैरायटी के पेड़ क्योंकि यहाँ पर होते हैं, तो वो आपको ग्रीन दिखाई देंगे। तो ये जो इस टाइप के फॉरेस्ट है ये आपको पूरे ही साल हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, हमेशा हरे रहने वाले फॉरेस्ट। सम ऑफ द कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज, अब इनमें जो कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट पेड़ कौन कौन से हैं? इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंकोना, इनके नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। कॉमन एनिमल्स जो कि इन फॉरेस्ट में मिलते हैं, एलिफेंट, मंकी, लेमूर, डियर, वन हॉर्न राइनोसरस आर ऑल्सो फाउंड इन जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। असम और वेस्ट बंगाल के जंगल्स में आपको वन हॉर्न, एक सींग वाला राइनो भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और भी एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी बर्ड्स आपको मिलेंगी, बैट्स मिलेंगे, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस, स्नेल्स,
आर ऑल्सो फाउंड इन दीज जंगल्स। तो इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं? एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, सिंकोना। इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन से हैं? एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर। ओके, अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा इंडिया के पार्ट में यही फैले हुए हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा इन्हीं का एरिया है। यही कलर आपको मैक्सिमम दिखाई देगा इस मैप में। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि मानसून की जो रेन है उस पर ही ये डिपेंडेंट रहते हैं। और ये उन रीजन में आपको मिलेंगे जहाँ पर बारिश होगी 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं इस टाइप के जो ट्रीज हैं जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलते हैं, वो शेड देयर लीव्स फॉर अबाउट 6 to 8 वीक्स इन समर, ड्राई समर। ड्राई समर जब होती है गर्मियों में 6 से 8 हफ्तों तक के लिए, लगभग 2 महीने तक इनकी जो लीव्स हैं वो शेड रहती है, पत्तियां गिरा देते हैं ये। तो एक टाइम पर इस फॉरेस्ट में आपको सभी जो ट्रीज हैं वो इस तरीके से दिखाई देंगे कि सभी की पत्तियां नीचे गिर गई है। देखिए कुछ ऐसे, मतलब कि ये हमेशा हरे भरे नहीं रहते एवरग्रीन फॉरेस्ट के जैसे। On the basis of availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. Deciduous forest को further 2 parts में divide किया गया है, एक है dry deciduous, एक है moist deciduous forest. The former is found in areas, अब moist deciduous forest कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर रेनफॉल होती है between 200 and 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 के बीच में जहाँ पर रेनफॉल होगी वहाँ पर मिलेंगे moist डेसिडुअस फॉरेस्ट। और 70 to 100 मतलब कंपैरेटिवली कम बारिश जहाँ पर होती है वहाँ पर मिलते हैं ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में मिलेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अलॉन्ग द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज की फुटहिल्स में यहाँ पर, झारखंड में, देन वेस्ट उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न स्लोप में जहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है कंपैरेटिवली। टीक इज मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं वो है टीक, सबसे ज़्यादा डोमिनेंट, सबसे ज़्यादा जिसके पेड़ यहाँ पर मिलते हैं। बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी आर अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। और कौन सी दूसरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं? बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी। उसके बाद ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग, जहाँ पर रेनफॉल हमने देख लिया कम होती है 70 से लेकर 100 के बीच में। ये फॉरेस्ट मिलते हैं इन द रेनियर पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बिहार का जो पार्ट है, देन उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू में ये पूरा एरिया, अगर इसको आप रहने दें, ये क्योंकि ईस्टर्न पार्ट था, यहाँ पर हमने देखा मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं बिहार। देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक, साल, पीपल एंड नीम ग्रो। कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं यहाँ पर? बहुत ओपन स्ट्रेचेज हैं, बहुत दूर दूर तक ये फैले हुए हैं, टीक, साल, पीपल एंड नीम। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेशन एंड सम पार्ट्स आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग। तो बहुत सारे इनमें से पेड़ों को काट दिया गया है, फॉरेस्ट को, जगह जो है वो कल्टीवेशन के लिए लोग यूज़ करने लगे हैं, खेती वहाँ पर करने लगे हैं और ग्रेजिंग करने लगे हैं। इन फॉरेस्ट में द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर, कौन से एनिमल्स कॉमनली देखने को मिलते हैं? लायन, टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट। बहुत सारी वैरायटी की बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक और टॉर्टॉइज भी यहाँ पर आर ऑल्सो फाउंड हियर। ओके, नेक्स्ट है तो इम्पॉर्टेंट पेड़ कौन से हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट के 2 टाइप के डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, एक है मॉइस्ट में इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी एंड टीक। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में टीक, साल, शीशम और पीपल और नीम, और इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट। अब नेक्स्ट है द थॉर्न फॉरेस्ट या फिर स्क्रब्स। अब वो रीजन्स जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज, वहाँ पर जो पेड़ होंगे कांटेदार पेड़ होंगे इस तरीके से, एंड बुशेस और झाड़ियाँ होंगी। इस टाइप का जो वेजिटेशन है वो इंडिया में मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात। गुजरात का जो सेमी एरिड मतलब पूरे तरीके से सूखा नहीं, काफ़ी सूखा जो एरिया है राजस्थान, देन मध्य प्रदेश थोड़ा सा,
देन छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा में। एकासियाज, पाम्स, यूफोरबियाज एंड कैक्टाई आर द मेन प्लांट्स स्पीशीज। मेन प्लांट स्पीशीज कौन सी हैं यहाँ पर? एकासियाज, पाम्स, यूफोरबियाज एंड कैक्टाई। देखिए कुछ इस टाइप का वेजिटेशन होता है यहाँ पर। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स पेनिट्रेटिंग डीप इनटू द सॉइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। क्योंकि बारिश बहुत कम होती है तो एक तो यहाँ पर ट्रीज जो है स्कैटर्ड होते हैं, दूर दूर होते हैं, इस तरीके से पेड़ आपको मिलेंगे, और उनकी जो रूट्स हैं वो सॉइल में बहुत अंदर तक गई होती है मॉइस्चर को की तलाश में। द स्टेम्स आर सक्यूलेंट टू कंजर्व वाटर। इन प्लांट का जो स्टेम होता है वो बहुत ही सक्यूलेंट, मतलब बहुत ऐसे टेंडर सा जो आसानी से टूट जाए और बहुत जूसी सा होता है। देखिए इन्हें बोलते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स। द स्टेम, ओके। लीव्स आर मोस्टली थिक। लीव्स जो है थिक होती है, मोटी होती है पत्तियां, स्मॉल होती है, छोटी होती है, ताकि मिनिमम इवापोरेशन हो, पानी का कम से कम लॉस हो। दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स इन एरिड एरियाज। सो इन फॉरेस्ट में एक तो आपको स्क्रब्स मिलती हैं, इस तरीके की झाड़ियाँ आपको मिलेंगी, और जो पेड़ भी होंगे वो भी थॉर्नी होंगे, मतलब कि उनमें भी कांटे होंगे। तो थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, स्क्रब्स यहाँ पर होते हैं, और एरिड एरियाज में तो ये होते ही है, मतलब कि जहाँ पर बारिश बहुत कम हो। इन फॉरेस्ट में जो कॉमन एनिमल्स हैं, रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वुल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स। ओके, तो इंपॉर्टेंट एनिमल्स आप याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं? अकेसिया, पाम्स, यूफोरबियाज एंड कैक्टाई। उसके अलावा थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं और स्क्रब्स होते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज माउंटेन फॉरेस्ट। सो माउंटेनियस एरियाज में, जहाँ पर माउंटेन्स होते हैं, द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जैसे आप ऊपर हाइट पर जाते जाएंगे, ऊंचाई पर, तो क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाएगा उसी तरीके से वेजिटेशन में भी चेंजेस आएंगे। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू द टुंड्रा रीजन। तो होता क्या है, जब आप ट्रॉपिकल से, ट्रॉपिकल रीजन हम किसको बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास का जो एरिया होता है। तो जैसे आप ट्रॉपिकल रीजन से टुंड्रा की तरफ जाते हैं, अगर आप यहाँ पर जाएंगे ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, तो उसी तरीके से चेंजेस आते हैं जब आप हाइट पर जाते हैं। नीचे पेड़ कैसे होंगे? जैसे कि आपका ट्रॉपिकल में है, यहाँ से जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे पोल्स की तरफ, टेम्परेचर कम होता जाएगा। सेम इसी तरीके से ऑल्टीट्यूड में भी होता है, किसी माउंटेन के ऊपर जितना आप हाइट पर जाते जाएंगे उतना ही टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो वेजिटेशन का टाइप भी वैसे ही चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ट्रॉपिकल से टुंड्रा में चेंज होता है, वैसे ही हाइट वाइज जो टाइप ऑफ वेजिटेशन है वो भी चेंज होता है। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 टू 2000 मीटर्स। 1000 से 2000 मीटर की हाइट के बीच में आपको वेट टेम्परेट टाइप का फॉरेस्ट मिलेगा। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज जैसे कि ओक्स और चेस्टनट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे। 1000 से 2000 की हाइट पर पेड़ होते हैं ओक एंड चेस्टनट। उसके बाद 1500 से लेकर 3000 में टेम्परेट फॉरेस्ट आपको मिलेंगे। कोनीफेरस ट्रीज, कॉनिफर्स हम बोलते हैं जो ऐसे कोन के शेप में ट्रीज होते हैं, जैसे कि पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडार। देखिए ये है कॉनिफर्स। सो दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज। ये जो कॉनिफेरस ट्रीज हैं ये हिमालय के सदर्न पार्ट में आपको मिलेंगे, उन प्लेसेस पर जहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड है, साउथ में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। हायर एलिवेशंस पर हिमालय टेम्परेट ग्रासलैंड्स कॉमनली देखने को मिलते हैं। देखिए ये है टेम्परेट ग्रासलैंड जो कि बहुत हायर एलिवेशन पर मिलते हैं। एक माउंटेन पे बहुत ऊंचाई पर आपको इस तरीके के ग्रासलैंड्स मिलेंगे। एट हाई ऑल्टीट्यूड्स जनरली मोर दैन 3600 मीटर्स अबव द सी लेवल। और अगर आप माउंटेन्स के ऊपर 3600 मीटर की हाइट पर होंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन। तो वहाँ पर मिलेगा आपको अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन मतलब टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स। सिल्वर फर, अब इनमें इंपॉर्टेंट ट्रीज कौन से हैं? सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स एंड बर्चेस आर कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। इन अल्पाइन वेजिटेशन में जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, मेन ट्रीज हैं सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च। हाउएवर दे गेट प्रोग्रेसिवली स्टंटेड एज दे अप्रोच द स्नो लाइन। अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे और जहाँ पर स्नो लाइन स्टार्ट होगी, बर्फ आपको दिखाई देगी पहाड़ों के ऊपर,
तो ये सभी पेड़ और छोटे होते जाते हैं इनकी हाइट। अल्टीमेटली दीज थ्रू श्रब्स एंड स्क्रब्स दे मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड। उसके बाद धीरे धीरे इतने छोटे होते जाएंगे ये पेड़ कि श्रब्स आपको उसके बाद दिखाई देंगी और छोटे पेड़ होंगे और एक टाइम पर जाकर ये ग्रासलैंड में ही मिक्स हो जाते हैं। These are used extensively for grazing by nomadic tribes like Gujars and Bakarwals. प्रीवियस आई थिंक 5th या 6th क्लास में हमने देखा था कुछ नॉमेडिक ट्राइब्स अपने एनिमल्स को लेकर बहुत हाइट पर जाती है उन्हें चराने के लिए, गुजर्स और बकरवाल्स। तो यही वो ग्रासलैंड्स है जो कि बहुत हाइट पर होते हैं अल्पाइन वेजिटेशन में, जहाँ पर फिर नॉमेडिक ट्राइब्स इनको यूज़ करती है अपने एनिमल्स को ग्रेज कराने के लिए। हायर ऑल्टीट्यूड पर मॉजेस और लाइकन्स फॉर्म करते हैं पार्ट ऑफ टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन में मॉजेस और लाइकन्स होते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल ज़मीन के ऊपर बहुत हरे हरे से पैचेस बस आपको दिखाई देंगे। अब जो यहाँ पर कॉमन एनिमल्स मिलते हैं फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स आर, वो है कश्मीर स्टाग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप डियर, देन जैक रैबिट, तिबेतन एंटीलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्विरल, शैगी हॉर्न वाइल्ड आइबेक्स, बेयर, रेयर रेड पांडा, शीप, गोट्स विद थिक हेयर। सो बहुत सारे नाम हैं जितने भी आप याद रख सकें। इंपॉर्टेंट ट्रीज तो आपको हाइट वाइज गिवन है यहाँ पर। जब आप 1000 से 2000 की हाइट पर होते हैं तो टेम्परेट टाइप का यहाँ पर फॉरेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें ब्रॉड लीफ ट्रीज होते हैं। और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रीज है, ओक और चेस्टनट। उसके बाद 1500 से 3000 मीटर की हाइट पर जाएंगे तो कॉनिफेरस कोन वाले ऐसे पेड़ होंगे जिनमें होते हैं पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस और सीडार। उसके बाद और ऊपर जाएंगे 3600 में तो वहाँ पर होते हैं ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मतलब दूर दूर तक घास के मैदान, और पेड़ होते हैं सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स और बर्चेस। और फिर और ऊपर जाते जाएंगे तो इन पेड़ की हाइट छोटी होती जाएगी, फिर ये स्क्रब्स बन जाएंगे और धीरे धीरे जो ग्रासलैंड है उसी में ही इस तरीके से मिक्स हो जाते हैं, बहुत छोटी हाइट के हो जाते हैं। चलिए लास्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको कोस्टल एरियाज में मिलेंगे। कोस्ट मतलब जहाँ पर पास में समुद्र हो, और ये टाइड्स के इन्फ्लुएंस से बनते हैं। टाइड्स प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो वाटर है वो ऊपर उठता है और थोड़ा अंदर तक आ जाता है, तो मड और सिल्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस टाइप के कोस्ट में। डेंस मैंग्रोव आर कॉमन वेराइटी विद रूट्स ऑफ प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो इनकी जो रूट्स हैं पानी के अंदर सबमर्ज रहती हैं। देखिए इस टाइप के ट्रीज होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। ओके, द डेल्टाज ऑफ द गंगा। अभी ये पेड़ मिलते कहाँ पर है, गंगा का जो डेल्टा है ये यहाँ पर, देन महानदी का डेल्टा ये, कृष्णा का डेल्टा ये होगा, गोदावरी ऊपर होगा। सभी एग्जैक्टली यहाँ पर आपको नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि बहुत छोटे एरिया में होंगे, इसीलिए इस मैप में नहीं गिवन है। कावेरी का डेल्टा नीचे, आर कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। ये सभी जो डेल्टाज हैं ये इस टाइप के वेजिटेशन से कवर्ड है। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है यहाँ पर, वहाँ पर सुंदरी ट्रीज मिलते हैं विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। देखिए ये है सुंदरी ट्रीज, इनकी जो लकड़ियाँ हैं वो बहुत ही हार्ड होती है, ड्यूरेबल होती है, बहुत लंबा टाइम चलती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट पेड़ कौन से हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में, पाम, देन कोकोनट, क्योरा, अगार एक्सेट्रा, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। ऑल्सो ग्रो इन सम पार्ट्स ऑफ द डेल्टा, ये भी पेड़ कुछ उगते हैं डेल्टा के कुछ पार्ट्स में। रॉयल बंगाल टाइगर इज फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में रॉयल बंगाल टाइगर जो सुंदरबन डेल्टा में मिलते हैं एक इम्पॉर्टेंट फेमस एनिमल है। उसके अलावा टर्टल्स मिलेंगे, क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, घड़ियाल मिलेंगे, स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट में ये भी आपको देखने को मिलेंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं मेडिसिनल प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ, इनको हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।